हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग और आपकी स्टडी कैसी चल रही है। देखिए, अब हम कोऑर्डिनेशन चैप्टर स्टार्ट कर रखा है हमने। तो इसमें हमारे 5 लेक्चर हो चुके हैं। आज हम कुछ क्वेश्चंस को लेके आए हैं। क्वेश्चन का लेवल इजी है, लेकिन एग्जाम में इजी क्वेश्चन भी तो आते हैं ना, सारे तो टफ क्वेश्चन नहीं आते। इसलिए हम कुछ इजी क्वेश्चन को आज डिस्कस करेंगे, जो हमारे यूपी पीजीटी 2016 में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, और कुछ जीआईसी 2021 के क्वेश्चन है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स डज नॉट हैव डी एलिमेंट इन द सेंट्रल एटम। ये कह रहे हैं कि इनमें से किस मेटल के पास डी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। देखिए, इसे हम बहुत इजी क्वेश्चन है, हमें इसके निकाल के देखना पड़ेगा। अच्छा देखिए, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। मैग्नीज की कितनी होगी यहाँ से, ऐसे निकालते हैं ना, एक्स, जिसकी निकालनी है सेंट्रल एटम की, एक्स प्लस 4। ऑक्सीजन कितनी होती है, -2, और ये चार्ज कहाँ रखते हैं हम, -1 इक्वल्स टू में रखते हैं। ये कितना, -8, उधर जाके ये हो जाएगा इक्वल्स टू +7। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब इससे पहले हम ये देखेंगे मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर होता है 25। ये 3d5 एंड 4s2 ये होता है। अब देखिए, यहाँ पे 7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो जब ये मैग्नीज है। मैग्नीज जब +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो क्या होगा, ये भी चले जाएंगे और ये भी, तो ये कितना होगा, 3d0 एंड 4s0। ठीक है, ये है। देखिए, हमें फर्स्ट ऑप्शन ही मिल गया, जिसके पास सेंट्रल मेटल एटम के पास डी इलेक्ट्रॉन नहीं है, डी में 0 है ना, तो हमारा ऑप्शन यही रहने वाला है करेक्ट। अब देखिए, बाकी को भी डिस्कस करते हैं। कोबाल्ट, देखिए NH3 अमाइन जो है, इसकी ये न्यूट्रल है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ये होता है 0 में। ठीक है, तो 6 × 0, ये तो 0 हो गया, तो कोबाल्ट पे कितना चार्ज है, +3 का चार्ज है। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 27, तो ये इस हिसाब से 3d7 एंड 4s2। अब इसे क्या करना है, 3 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना है, तो ये कितना बचेगा, 3d6। तो इसके पास तो 6 इलेक्ट्रॉन है डी में। अब हम ऐसे इसको देखते हैं, वाटर का ऑक्सीडेशन स्टेट भी 0 है, तो ये कितना होगा, क्रोमियम 3 पॉजिटिव। अब इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 24, एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s1। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्रोमियम का ध्यान भी रखना होता है। क्रोमियम +3 में कितना हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये चला गया और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो ये बचेगा 3d3। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स है। अब हम देखते हैं इसे। देखिए, इसका निकालना सीखते हैं पहले। 6 साइनाइड का होता है -1, और ये हमारा -3 है। ये -6 उधर जाके +6, कितना बचेगा, प्लस का ये बचाया। तो आयरन कितने में है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 3d6 4s2। अब 3 जाएंगे तो ये कितना बचेगा, 3d5, इसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन्स है। इसको ऐसे करना है क्वेश्चंस को। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा ये। इसमें हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। अच्छा, ये हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्ट कैसे देखते हैं। देखिए, जैसे 25 मैग्नीज का होता है, तो ये 5 वाला है, ये कितना होगा, डी में इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो ये 2 है, ये हो गए हमारे एस में इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर। देखिए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। ऑप्शन, ऑल मेटल्स, ऑल नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एंड डी ऑप्शन है मेटेलॉइड्स। देखिए, हमने भी देखा हुआ है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं सारे, और ट्रांजिशन एलिमेंट्स सारे क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिमेंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डू नॉट बिलोंग्स टू द सेम ब्लॉक। अब देखिए, इन्होंने कहा है इनमें से कौन सेम ब्लॉक में नहीं है, विच डू नॉट। देखिए, एक और बात है, जब भी हम एग्जाम दे रहे हो और क्वेश्चंस को ना ध्यान से पढ़ते हैं, उसमें नोट पूछा है या फिर करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है, इसके लिए ध्यान रखना होता है। ऑप्शन ए है टाइटेनियम एंड टेल्यूरियम, बी सिलिकॉन सल्फर, लिथियम बेरियम एंड लेंथेनम ल्यूटेटियम। देखिए, इसमें आपको पीरियोडिक टेबल दिखेगी, जिसमें आप इन सब ग्रुप्स को, इन एलिमेंट्स को ग्रुप में देख सकते हैं। हम देखते हैं लिथियम और बेरियम सेकंड
पीरियड का ग्रुप, सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, लिथियम और बेरियम। सेम सिलिकॉन एंड सल्फर भी आपको एक ही पीरियड में दिखाई देंगे। लेंथेनम एंड ल्यूटेटियम, जिसे लेंथेनॉइड सीरीज कहते हैं, ये भी क्या होते हैं, एक ही पीरियड में होते हैं। बट जो टाइटेनियम एंड टेल्यूरियम है, देखिए टाइटेनियम हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट है और टेल्यूरियम हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट है, ये दोनों अलग अलग ब्लॉक्स में दिखाई देंगे। ठीक है, तो हमें यही पूछा था, डू नॉट बिलोंग्स टू सेम ब्लॉक, तो ये डी ब्लॉक का है और ये पी ब्लॉक का है, और बाकी सारे ये क्या है, सेम ब्लॉक में आते हैं। जैसे ये डी ब्लॉक, ये भी डी ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक, ये भी पी ब्लॉक है, और ये हमारा, ये दोनों हमारे कौन से हैं, ये एस ब्लॉक के एलिमेंट है। तो हमसे यही पूछा था कि कौन से सेम ब्लॉक में नहीं है। तो ऑप्शन ए है, टाइटेनियम डी ब्लॉक एलिमेंट है, टेल्यूरियम पी ब्लॉक एलिमेंट है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग 3D सीरीज एलिमेंट डज नॉट शो प्रॉपर्टीज दैट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। इनमें से कौन सा ट्रांजिशन मेटल की प्रॉपर्टीज को शो नहीं करता है। देखिए टाइटेनियम, अच्छा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं हम इसका ना, यहीं पे 3D2 एंड 4s2। मैग्नीज का 25 होता है, 3D5 4s2। वेनेडियम का 23 होता है, 3D3 एंड 4s2। और जिंक का 30 होता है, ये होता है 3D10 4s2। देखिए यहाँ पे जो जिंक है ना, और जिंक के ग्रुप के जितने भी एलिमेंट है, जैसे कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये क्या होते हैं, ये फुल्ली फिल्ड रहते हैं, डी ऑर्बिटल भी और इनका एस ऑर्बिटल भी फुल्ली फिल्ड रहता है। और अगर ये Zn2 पॉजिटिव में भी जाता है तो ये दो चले जाएंगे, कितना बचेगा 3D10, या फिर इसमें 4D10 बचेगा, और मरकरी में 5D10 बचेगा। तो जिस वजह से ये क्या करते हैं, ट्रांजिशन मेटल से अलग प्रॉपर्टीज शो करते हैं, इनके जैसी प्रॉपर्टीज को शो नहीं करते हैं। ठीक है, तो इनका N-1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, NS, इसमें जाता है ये। तो जिसकी वजह से इसका आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, जिंक। बाकी सब ट्रांजिशन मेटल्स की प्रॉपर्टी शो करते हैं और जिंक इनसे अलग प्रॉपर्टी शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन हैज नो डी इलेक्ट्रॉन इन द सेंट्रल मेटल एटम। देखिए सेम क्वेश्चन हमने अभी किया है, इसमें भी यही कहा है किसके पास डी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ये यूपीपीसीएस प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करें। ठीक है, तो देखिए वीडियो को पॉज करके आप खुद से कीजिएगा, मैं सीधा आंसर पे जाते हैं। हमने अभी तो देखे थे लगभग वो सेम एग्जाम्पल ही थे, इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। कैसे, क्रोमियम का कितना होता है 3D5 4s1, 24 होता है इसका एटॉमिक नंबर। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकालेंगे पहले, x प्लस 4 टू जा 8 -8 हो जाएगा, एंड ये कितना है -2, उधर जाके कितना हो जाएगा ये +6। क्रोमियम कितने में है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और यहाँ पे भी कितने थे 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये चले जाएंगे इसमें हमारे 0 इलेक्ट्रॉन्स, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन आउट कैडमियम 2 पॉजिटिव, ल्यूटेटियम 3 पॉजिटिव, स्कैंडियम 3 पॉजिटिव एंड वेनेडियम 3 पॉजिटिव कलर्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। कौन जलीय विलयन में रंगीन है, ये बताना है। अच्छा रंगीन हम कब बताते हैं कि वो कलर है या फिर कलरलेस है। देखिए ये हम बताते हैं कि किसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो अब हमारा काम है कि इसमें हम अनपेड इलेक्ट्रॉन देखेंगे, जिसमें भी हमारा अनपेड इलेक्ट्रॉन हुआ उसी में वही क्या हो जाएगा, हमारा कलर्ड हो जाएगा। कैसे देखेंगे, उसके लिए हमें इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। देखिए कैडमियम किस ग्रुप का है, ये जिंक वाले का है ना, जिंक, कैडमियम, मरकरी, कौन से ग्रुप का है, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है 3D10 4s2। कैडमियम का कितना होगा 4D10 5s2, ये हो जाएगा इसका। और मरकरी का हो जाएगा 5D10 6s2। अब देखिए कैडमियम 2 पॉजिटिव में है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे, कितना बचेगा 4D10 4D10। इसका मतलब ये सारे क्या हैं, डी में इलेक्ट्रॉन सारे क्या हैं, पेयर्ड है, D10 है, ये हुआ। अब हम देखेंगे ल्यूटेटियम का। देखिए ल्यूटेटियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, ये जितने भी लेंथेनाइड और एक्टेनाइड सीरीज हैं, लेंथेनाइड तो स्पेशली, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको ध्यान रखना ही रखना है। तो इसका कितना होगा, इसका एटॉमिक नंबर होता है 68, ये हो जाएगा हमारा जिनोन। जिनोन का होता है 54, 4 है 14, 5D
1 एंड 6s2। ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ल्यूटेटियम +3 में है, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो 2 और 1 3, ये तीनों इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, चले जाएंगे और कितना बचेगा 4f14। f के कितने होते हैं 7, और सब में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन्स, 7 7 14 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे फुल। तो ये भी क्या हो जाएगा, पेयर्ड है सारे, तो इसमें भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब हम करते हैं स्कैंडियन। स्कैंडियन का कितना होता है 21, 3d1 एंड 4s2। ये भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये तीन हो जाएंगे 3d0 4s0। नेक्स्ट हम देखते हैं वेनेडियम। वेनेडियम क्या होता है हमारा एटॉमिक नंबर 23, 3d3 एंड 4s2। ये है 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, कितना बचेगा 3d2। इसका मतलब ये हमारे 2 इलेक्ट्रॉन है और दोनों क्या है अनपेयर्ड है, जिसकी वजह से कौन सा कलर होगा, यही हमारा कलर्ड कंपाउंड होगा। ऐसे देखना है इनको कि कौन कलर है और कौन कलरलेस है। इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।